Brought to you by ITEL and Sensodyne K. पहली सुर्खी तिरुपति बालाजी के प्रसाद विवाद से जुड़ी हुई। इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश दिया है। कहा कि प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिले होने के आरोपों की जांच अब नई एसआईटी करेगी। SLS और पैराबेन गॉन तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। सुप्रीम कोर्ट ने नई एसआईटी गठित करने के आदेश के साथ ही यह भी साफ कर दिया कि राज्य सरकार द्वारा गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम अब मामले की जांच नहीं करेगी। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि यह आस्था से जुड़ा मुद्दा है, लिहाजा स्वतंत्र एसआईटी ही इसकी जांच करेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित इस नई एसआईटी में 5 सदस्य होंगे, जिनमें 2 सदस्य CBI से होंगे, जिन्हें CBI डायरेक्टर नॉमिनेट करेंगे, 2 सदस्य आंध्र प्रदेश पुलिस से, जिनका नामांकन सूबे के राज्यपाल करेंगे, जबकि टीम का 5वां सदस्य फूड सेफ्टी और मानक प्राधिकरण, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI इसको कहते हैं, का कोई सीनियर अफसर होगा। शुक्रवार 4 अक्टूबर को मामले की सुनवाई शुरू होने पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हम अदालत को सियासी जंग का मैदान नहीं बनने दे सकते। इसमें आरोप प्रत्यारोप जैसी बातों की कोई गुंजाइश नहीं है। यह आस्था से जुड़ा मामला है जिसकी जांच स्वतंत्र एसआईटी ही करेगी। इस पर केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हमें एसआईटी की क्षमता पर कोई संदेह नहीं है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि केंद्रीय पुलिस फोर्स के किसी वरिष्ठ अधिकारी को मामले की जांच सौंप दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अलग मानकों पर एसआईटी का गठन किया, जो हमने अभी आपको बता दिया। अब अगली सुर्खी। आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम यानी MCD की स्टैंडिंग कमेटी की चुनाव प्रक्रिया पर आपत्ति जताई। कोर्ट ने उपराज्यपाल यानी LG VK सक्सेना के MCD एक्ट की धारा 487 के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाया। क्या है मामला, इसको जानने के लिए पहले बैकग्राउंड जान लीजिए जल्दी से। MCD की स्टैंडिंग कमेटी की अंतिम खाली सीट के लिए 26 सितंबर को चुनाव होना था। जिस सीट पर ही चुनाव हुआ वो भाजपा नेता कमलजीत सहरावत के पश्चिमी दिल्ली से सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई थी। वोटिंग के दिन जब पार्षद MCD भवन पहुंचे 26 तारीख को, तो उनकी तलाशी ली गई। इसके बाद हंगामा हो गया। पार्षदों की चेकिंग इसलिए की गई थी ताकि कोई मोबाइल अंदर लेकर न जा सके। MCD मेयर शैली ओबराय जब सदन में दाखिल हुई तो उन्होंने पार्षदों की सुरक्षा जांच पर चिंता जताई। दावा किया था उन्होंने कि ऐसा MCD के इतिहास में पहली बार हो रहा है। हंगामे के बाद मेयर शैली ओबराय ने इलेक्शन 5 अक्टूबर को कराने का आदेश दे दिया, लेकिन LG VK सक्सेना ने उनका फैसला पलट दिया और ऐसा करने के लिए LG VK सक्सेना ने MCD एक्ट की धारा 487 का इस्तेमाल किया। यह धारा LG को उन स्थितियों में MCD की प्रशासनिक कार्रवाई में दखल देने का अधिकार देती है जहां MCD नियमों का पालन न कर रहा हो या न हो रहा हो। 27 सितंबर को वोटिंग हुई। भाजपा कैंडिडेट सुंदर सिंह को पार्टी के सभी पार्षदों के लगभग 115 वोट जो हैं वो मिल गए, जबकि आम आदमी पार्टी की निर्मला कुमारी को कोई वोट नहीं मिला। क्यों? क्योंकि कांग्रेस और आप ने LG के आदेश के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए चुनाव में हिस्सा नहीं लिया था, बहिष्कार कर दिया था। अब इधर MCD के मेयर शैली ओबराय ने 1 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई। कहा कि चुनाव प्रक्रिया असंवैधानिक है और निर्वाचित प्रतिनिधियों के अधिकारों का खुला वॉयलेशन है। शैली ओबराय ने नियमों का हवाला दिया और कहा कि स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव मेयर की अध्यक्षता में निगम की बैठक में होना चाहिए। अब आज सुप्रीम कोर्ट में इसी याचिका पर सुनवाई हुई तो जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस R महादेवन की बेंच ने LG के वकील संजय जैन से पूछा कि अगर आप इस तरह दखलंदाजी करते रहेंगे तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का क्या होगा। धारा 487 के तहत चुनाव में बाधा डालने का अधिकार आपको कहां से मिला, खासकर जब स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य का चुनाव हो। आपको इतनी जल्दी क्यों थी कि आप 2 दिन में ही चुनाव कराना चाहती थे। इसके बाद कोर्ट ने सभी पार्टियों को नोटिस इशू किया और मामले को 2 हफ्ते बाद सुनवाई के लिए लिस्ट करने का आदेश दिया। तारीख आएगी तो हम आपको बताएंगे